आरओआई क्या है? आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना फायदा हुआ। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि आपके काम को प्रभावी बनाने और स्मार्ट फैसले लेने का एक जबरदस्त टूल है। फॉर्मूला: आरओआई अपाश नेट प्रॉफिट बार आश इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया और 1,50,000 रुपए की कमाई हुई, तो आपका आरओआई होगा आपने अपने निवेश से 50% का फायदा कमाया। यह प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी का एक स्पष्ट संकेत है। एक एफएमसीजी सेल्स ऑफिसर या एरिया सेल्स मैनेजर के लिए आरओआई बहुत जरूरी है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि एक कौन से प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं। आपको यह जानने की जरूरत है कि आपके कौन से प्रोडक्ट्स आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स और ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट ला रहे हैं। तो कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं? आरओआई के डेटा से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके ब्रांड को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन नहीं। 3. कहां पर सुधार की जरूरत है? अगर किसी खास मार्केट में आरओआई कम है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि वहां आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स या मार्केटिंग स्ट्रेटजी में सुधार की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूटर करेक्शन के लिए आरओआई का इस्तेमाल: क्या आपको लगता है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर सही तरीके से काम कर रहा है? सच तो यह है कि ऐसा नहीं होता। आरओआई यहां आपकी मदद करता है। ह्यूमन लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स की पहचान करें। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर लगातार कम आरओआई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वह सही तरीके से काम नहीं कर रहा। यह मुद्दा स्टॉक मैनेजमेंट, मार्केटिंग या टीम ट्रेनिंग से जुड़ा हो सकता है। 2. इन्वेंट्री मैनेजमेंट सुधारें। आरओआई आपको यह समझने में मदद करता है कि कौन से प्रोडक्ट्स तेजी से बिक रहे हैं और कौन से नहीं। इससे आप डिस्ट्रीब्यूटर को सही स्टॉक रखने की सलाह दे सकते हैं। 3. सपोर्ट प्लान बनाएं। लो आरओआई डिस्ट्रीब्यूटर्स को एडिशनल ट्रेनिंग, प्रमोशनल सपोर्ट या टारगेटेड इंसेंटिव देकर उनकी परफॉर्मेंस में सुधार लाया जा सकता है। नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की अपॉइंटमेंट में आरओआई का ध्यान रखना। जब भी आप नए डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करते हैं, आरओआई आपकी मदद कर सकता है सही फैसले लेने में। 1. प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को ऑन बोर्ड करने से पहले यह देखें कि वह आपके ब्रांड के लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्या उसकी मार्केट में पकड़ मजबूत है? क्या वह तेजी से ग्रोथ कर सकता है? 2. करेक्ट लोकेशन। डिस्ट्रीब्यूटर की लोकेशन का सही चुनाव बहुत जरूरी है। सही जगह पर अपॉइंटमेंट करने से आरओआई बेहतर होता है, क्योंकि वहां डिमांड और सप्लाई का संतुलन सही रहता है। 3. लॉन्ग टर्म रिलेशन। आरओआई से यह तय करना आसान हो जाता है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लंबे समय तक काम करना फायदे का सौदा है। मार्केट हाइजीन में आरओआई की भूमिका: सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं, मार्केट की हाइजीन बनाए रखने में भी आरओआई आपकी मदद करता है। शेड डेड स्टॉक्स की पहचान। डेड स्टॉक्स यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो लंबे समय से नहीं बिक रहे। आरओआई कम होने पर यह पहला संकेत हो सकता है कि आपको डेड स्टॉक्स से छुटकारा पाना चाहिए। तो प्राइसिंग पॉलिसी का आकलन: आरओआई यह भी दिखाता है कि कहीं आपके डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट्स को सही कीमत पर तो बेच रहे हैं या नहीं। अगर आरओआई कम है, तो यह जांचना जरूरी है कि कहीं गलत प्राइसिंग तो इसका कारण नहीं। 3. कस्टमर सेटिस्फैक्शन सुनिश्चित करना। सही आरओआई का मतलब है कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की सही अवेलेबिलिटी और क्वालिटी है। इससे कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं और ब्रांड की इमेज मजबूत होती है। डिस्ट्रीब्यूटर ग्रोथ और आरओआई। डिस्ट्रीब्यूटर्स की सफलता और ग्रोथ के लिए आरओआई समझना सबसे जरूरी है। 1. इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटी। आरओआई यह दिखाता है कि किन ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। यह उन्हें सही दिशा में इन्वेस्ट करने में मदद करता है। प्लानिंग और ग्रोथ। आरओआई एनालिसिस के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बेहतर मौके खोज सकते हैं। 3. डिसिप्लिन्ड बिजनेस। सही आरओआई वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड रहते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ तेजी से होती है। आपने देखा कि आरओआई सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक टूल है। यह आपकी परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूटर्स की ग्रोथ और मार्केट हाइजीन को सुधारता है। चाहे आप एक सेल्स ऑफिसर हों या एरिया सेल्स मैनेजर, आरओआई का सही इस्तेमाल आपकी टीम और मार्केट को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अपने काम में ROI को कैसे इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद।